दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा का अपना एक अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि एक समय पर ब्रज की सारी जनता भगवान इंद्र की बहुत जोरों शोरों से पूजा करती थी हर साल। कृष्ण भगवान ने उन्हें बोला कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो? तो बोले कि वो हमारे वर्षा देते हैं, जिसके तो हमारा फसलें और सब चलती हैं, और हमारे घर के अंदर देखो जब धान होता है तो सुख समृद्धि सब आती है। तो कृष्ण भगवान ने कहा, आपके पशुधन को चारा जो है वो गिर गोवर्धन पर्वत से मिलता है। आपके लिए बारिश का जो रुख है वो गोवर्धन पर्वत के कारण आपके पास आता है, और गोवर्धन पर्वत ही है जो आपके घर को, आपके पशुधन को चलाने में आपकी सहायता करता है। तो मेरा एक आपसे अनुरोध है कि आप इस बार इंद्र भगवान की जगह गोवर्धन जी की पूजा करना शुरू करें, और गोवर्धन जी की पूजा करने से आपको ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। तो क्योंकि कृष्ण भगवान सभी के अनुग्रही थे, तो ब्रजवासियों ने उनकी बात मानी, और उस साल उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा करना स्टार्ट किया। इसी से इंद्र भगवान बहुत क्रोधित हो गए, और उन्होंने ब्रज को बदला लेने की भावना से अहंकार के साथ में मूसलाधार बारिश गिराई, जिससे ब्रज में विनाशकारी बारिश के कारण काफी नुकसान होता नजर आया। तो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत से बात करी कि हे गोवर्धन पर्वत, मैं आपको धारण करना चाहता हूँ, और पूरे ब्रज को बचाने के लिए आपकी मदद लेना चाहता हूँ। कृपया आप मेरे ऊपर विराजमान हो, ताकि मैं आराम से आपके वजन को उठा पाऊँ। और कृष्ण भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली, जो कि सबसे छोटी उंगली होती है, इसके ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाया, और उनके बाल सखाओं ने अपने अपने लाठी या जो भी उनके पास में चीजें थी उनसे सपोर्ट करके पर्वत को उठा के रखा। पर्वत तो कृष्ण भगवान ने उठाया था, लेकिन उन्होंने पूरा फील लोगों को ये भी दिया कि हाँ, मैं आपकी मदद से उठा रहा हूँ। और कृष्ण भगवान के इस लीला का एक अपरंपार वर्णन हर जगह पर किया गया है, और बहुत ही अतुलनीय है। वहीं इंद्र के साथ में जब हम देखें तो इंद्र इससे बड़ा ही क्रोधित था, और कृष्ण भगवान को ना मानकर उसने 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश करी, लेकिन ब्रज में पानी की एक बूंद नहीं गिरी। गोवर्धन पर्वत ने पूरा का पूरा पानी पी लिया। तो इंद्र को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने कृष्ण के पास आके माफी मांगी, और तभी से कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों को बोला कि गोवर्धन की पूजा हर साल जोरों शोरों से की जाए, और गोवर्धन पूजा को 56 भोग अन्नकूट की प्रसादी खिलाई जाए। और प्रसाद तभी से ही गोवर्धन पूजा के ऊपर अन्नकूट की व्यवस्था करना, अन्नकूट का प्रसाद बांटना एक परंपरा बन गई। और इसी तरह से ये सनातन धर्म है हमारा, जिसको हम बहुत अतुलनीय तरीके से देखते हैं कि बहुत सारे पर्व, बहुत सारे त्योहार, बहुत सारे तरीकों से हमारे यहाँ पर भगवानों की पूजा की जाती है। कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले वानी। तो इस तरह की धरा के ऊपर जो हमारे भारत देश में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। इसी के साथ मैं डॉक्टर नवीन भारद्वाज आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, देखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।